तो आज हम स्टूडियो में भी हरी घास पर बैठे हुए हैं क्योंकि इस देश से हरियाली गायब हो चली है। और जिक्र इस बात का हो रहा है कि दरअसल जहां पर कई फसली जमीन है, क्या वो इस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के मातहत ले ली जाएगी, विकास का एक नया खांचा खींचा जाएगा। कुछ इसी बात को लेकर कांग्रेस रामलीला मैदान में है, उसी रामलीला मैदान में जहां पर कभी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। लेकिन यह काफिला चल पड़ा है राहुल गांधी का, लोधी स्टेट से निकला है और सीधे जा रहा है रामलीला मैदान, जहां पर 12 बजे संबोधित करने वाले हैं। और इंतजार इस बात को लेकर हो रहा है कि राहुल गांधी किस रणनीति के मातहत किसान के मुद्दे को लेकर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वो भट्टा परसौल में जा चुके हैं, किसानों को लेकर जिक्र कर चुके हैं। लेकिन तब की बात और अब की बात के बीच में बड़ा अंतर आ गया है। उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, अब सरकार पलट चुकी है। अब प्रधानमंत्री मोदी हैं, बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है। उस अध्यादेश को बदला जा चुका है जिसको 2013 में सहमति के साथ, ठप्पे के साथ मोहर लगाई गई थी। बीजेपी का कहना है उसके जरिए कुछ नहीं हो सकता है, विकास हो नहीं सकता है, जमीन आ नहीं सकती, आप पड़े रह जाएंगे। कोई भी योजना लेकर आएंगे उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। और लगातार कई उदाहरण देश की योजनाओं के सरकार के जरिए दिए जा रहे हैं कि कोई योजना शुरू होती है तो वो कितने गुना कीमत उसकी बढ़ जाती है और आखिर हाथ सरकार मलते रहती है और पैसा लगातार खर्च करते चली जाती है। इन चक्रान रैली को लेकर कांग्रेस ने रेलगाड़ी चलाई, विज्ञापन बजाए, जगह जगह पोस्टर चस्पा किए। जिले स्तर के नेताओं को कह दिया गया सबको आना है, सबको लेकर आना है और सीधे रामलीला मैदान लिए चलते हैं। जी ना, क्या देख पा रहे हैं और आप, क्या कांग्रेस में ये अंतर लाएगा या किसानों की स्थिति सुधर जाएगी देश में? ये वो सवाल है जो यहाँ पर तमाम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प है। एक बार मैं चाहती हूँ प्रसून कि आपको पीछे पिनाकी जी अगर आप ये दिखा सकें, अभी से ही कई लोग हैं जो पीछे से निकल रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प है, राहुल गांधी का इंतजार करते करते पहले तो विदेश में लगा दिए 59 दिन, अब हिंदुस्तान भी आए हैं। तो रामलीला मैदान में भारत तुगलक रोड से पहुंचने में जो वक्त लग रहा है, शायद उसका असर है कि कई लोग इधर से निकलते हुए दिख रहे हैं। अब वो इंतजार करेंगे कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे तो शायद फिर दोबारा उनको सुनने आए। ये तो कांग्रेस पार्टी की हालत है प्रसून। हालत क्या सुधरेगी? जैसे ही मंच पर कोई नेता बोलने, अशोक तंवर बोलने आए तो गुलाबी साफे वाले हुड्डा सपोर्टर ना करके पगड़ी हिलाने लगे। जब हुड्डा साहब आए तो गुलाबी साफे वाले सारे चिल्लाने लगे, खुश होने लगे। तो जो गुटबाजी है वो रामलीला मैदान के ऐसे महत्वपूर्ण दिन, जब राहुल गांधी को एक तरह से पार्टी रिलॉन्च कर रही है, किसान की जमीन पर खड़े करके उनके सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है, वहां पर भी अगर यही गुटबाजी है तो तस्वीर क्या बदलेगी? और एक और सवाल जो हम तमाम नेताओं से पूछ रहे हैं, 10 साल तक बेमौसम बारिश से हजारों किसान हिंदुस्तान में मर रहे थे, तब राहुल गांधी कहां थे? ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। रामलीला मैदान में आना और जो विपक्ष का आरोप है कि एक गेस्ट अपीयरेंस, भाषण, यहाँ पर किसानों को देश भर से लोग इकट्ठा कर ले, क्या इसी से पूरी तस्वीर बदल जाएगी? कहना मुश्किल है। बस इतना सवाल है कि भारत तुगलक रोड से रामलीला मैदान 10 साढ़े 10 से ये किसान यहाँ पर बैठ सकते हैं, राहुल गांधी शुरू से अंत तक इसका हिस्सा क्यों नहीं बन सकते हैं? चलिए हम तुरंत लौटते हैं, क्योंकि रामलीला मैदान में सिर्फ रामलीला होगी इसका अंदेशा तो नहीं है, कोई सियासत भी होगी, इसका इंतजार हो रहा है। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।